रामचरितमानस के अयोध्या कांड का तीसरा अध्याय, जिसे सर्ग 3 भी कहा जाता है, में राम के राज्याभिषेक की तैयारी और देवताओं की व्याकुलता का वर्णन है। इस अध्याय में दशरथ ऋषि वशिष्ठ और वामदेव से राम के अभिषेक समारोह की व्यवस्था शुरू करने का अनुरोध करते हैं। वशिष्ठ और वामदेव अधिकारियों को आदेश देते हैं और इस प्रकार अभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस अध्याय में राम के राज्याभिषेक की तैयारियों और कैकेयी के कोप भवन में जाने की घटना को दर्शाया गया है, जो आगे चलकर राम के वनवास का कारण बना। आज अजमेर के मोहनलाल खंडेलवाल द्वारा इसका हिंदी संगीत में काव्य रूप में रूपांतरण का विमोचन कर YouTube पर अपलोड किया गया। घर घर सनातन अभियान के अंतर्गत अजमेर के मोहनलाल खंडेलवाल द्वारा पूरे रामचरितमानस का संगीत में हिंदी काव्य रूपांतरण किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में अयोध्या कांड के तीसरे अध्याय का विमोचन अजमेर के ज्ञान विहार स्थित संगीत साधना केंद्र पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर के राम स्वरूप शर्मा, विख्यात लेखक उमेश चौरसिया, सरदारमल जैन, उमराव सिंह, पंकज जैन, राधे सोशल फाउंडेशन के किशोर बुआ, सूरज, दिनेश खंडेलवाल आदि गणमान्य लोगों के हाथों मां सरस्वती की फोटो के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के साथ की गई। इस अवसर पर पधारे सभी मेहमानों का उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। मोहनलाल खंडेलवाल ने इस अवसर पर सभी आगंतुकों का आभार जताया और उनकी सहायता और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। घर घर सनातन अभियान के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल ने इस पूरे रामचरितमानस के हिंदी काव्य रूपांतरण पर होने वाले खर्चे और इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं उमाशंकर चौरसिया ने इसकी सनातन धर्म में जरूरत पर अपने विचार साझा कर मोहन खंडेलवाल और उनकी टीम की प्रशंसा की। कार्यक्रम का मंच संचालन क्रेजी सिंगर के संस्थापक रजनीश ने किया। अंत में अल्पाहार के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया गया। हाँ भाई, आज किस संबंध में आप आए हैं, क्या प्रोग्राम है? हम सभी जानते हैं कि घर घर सनातन अभियान के नाम से इस समिति ने अपना एक काम शुरू किया है और जिसमें सर्वप्रथम सुंदरकांड का हिंदी रूपांतर करते हुए और उसको घर घर पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय मोहन जी खंडेलवाल भाई साहब के माध्यम से, उनके द्वारा ही रचित की हुई इस रचना कृति के माध्यम से और गायन के माध्यम से उसको पहुंचाया जा रहा है। आज रामचरितमानस के अयोध्या कांड का जो तीसरा भाग है उसको यहाँ पर YouTube पर और अन्य सभी चैनल पर इसको जारी करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है और आगे आने वाले समय में पूरा रामचरितमानस के सभी 90 इस तरह के खंड बनेंगे, 90 वीडियो बनेंगे और वो सब आम जन के लिए सुलभ रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। वे कभी भी उसे देख सकते हैं, अपने घर में पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं, सुन सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदी में होने के कारण हम इसका अर्थ सहजता से समझ सकते हैं, घर परिवार में युवा पीढ़ी को, बच्चों को समझा सकते हैं। आपका शुभ नाम है? उमेश चौरसिया। हाँ भाई साहब, राजेंद्र जी, भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जैसा कि अभी उमेश जी ने बताया था कि हमारा एक समिति बनी हुई है घर घर सनातन अभियान, उसका मूल उद्देश्य है कि आज हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो तो संस्कृत भाषा में है या अवधी भाषा में है, इसलिए हमारे मोहन जी भाई साहब और राम गोपाल जी ने मिलकर के इसको सरल बोलचाल की भाषा हिंदी में लिपिबद्ध करके संगीत में बनाया है और उसको जिस प्रकार से सबसे पहले इन्होंने सुंदरकांड को किया, फिर उसके बाद में हमारे जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके 18 अध्याय हिंदी में करके रूपांतरित करके अपलोड किए और यूट्यूब पर भी आप सब देख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा हमारा जो मानस है, जो हमारा श्री रामचरितमानस का है, उसके लगभग 85 एपिसोड होंगे। उसमें से अभी बालकांड के 17 एपिसोड हुए और इसी प्रकार अयोध्या कांड का आज तीसरे एपिसोड का हम यूट्यूब पर अपलोड करने का आयोजन रख रखे हैं। इस प्रकार अयोध्या कांड में कम से कम भी 30 एपिसोड होंगे, कुल मिलाकर के 85 एपिसोड होंगे। इसमें सभी जनमानस का बहुत सहयोग मिल रहा है और मोहन जी भाई साहब ने इस उद्देश्य से रखा है कि हर आदमी इसको देखे और इसको लाइक करे और आगे तक पहुंचावे। हमारा मूल उद्देश्य इसे जन जन तक पहुंचाना है और आज की युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसको हमें अपने को ये अपनी सनातन संस्कृति के जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबसे निवेदन है कि इसको YouTube पर गर्म करम सुंदरकांड के नाम से YouTube पर देख सकते हैं और इस प्रकार मोहन जी खंडेलवाल के नाम से भी YouTube पर आप इसको देख सकते हैं और इसको अधिक से अधिक देख करके लाइक करें और अन्य ग्रुपों में भी इसे शेयर करें ताकि ये जनमानस तक अधिक से अधिक पहुँच जाए। हमारा मानस ये है कि पूरे विश्व में ये सभी के पास में पहुँचे, ऐसी भावना है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद।